आज की क्लास करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 जो हुआ है आपका, उसकी यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस आपका राजनीति का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया है। चलिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर जो हैं हम सारे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 80 नंबर का आपका पेपर आना था, 9 पेज थे, क्वेश्चन 23 थे, 3 घंटे का आपका टाइम था। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था भैया कि भारत का संघीय कार्यपालिका कहाँ है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या फिर उक्त तीनों में से मिलकर बनी है। तो इसका अगर राइट आंसर की हम बात करें तो दा वाला बिल्कुल करेक्ट है कि जो उक्त है ना वो तीनों से मिलकर बनी है ना। मध्य प्रदेश में नगर निगम है 5, 6, 7, 14, तो राइट आंसर होगा आपका 14। ठीक है, मतलब आपकी यहाँ पर 14 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखना आप लोग, अगर हम बात करते हैं तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 365, 366, 368 या फिर 395? तो राइट आंसर होगा आपका आ वाला। कौन सा? आ। अगर मैं बात करूं भारत का संविधान की तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित या फिर कठोर? तो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। कौन सा हो जाएगा? सा। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नांकित में से पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं प्लेटो, लॉस्की, एंजियो, हेकर, अरस्तु। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, राइट ऑप्शन है आपका बा वाला। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उक्त सभी। तो सारे ही कथन सही है। स्वतंत्रता भी था भैया, समानता, भाईचारा सबको मिला के बनेगा। ठीक है, युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं उनको भी कहीं नहीं जाना है, उनका भी मैं आपको बताऊंगी। सारे क्वेश्चंस मैंने टिक लगा दिए हैं आपके पहले से। द फेडरल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। इट इज मेड अप ऑफ द अवर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इट इज मेड अप ऑफ द अवर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मध्य प्रदेश आर 5, 6, 7, 14। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? डी वाला 14 है ना। थर्ड वाला देखिएगा आप। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज मेंशन इन विच आर्टिकल? सो इसका राइट आंसर होगा आपका 365। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड, अनरिटन, रिटन एंड प्रोड्यूस एंड हर्ट्स। तो राइट आंसर होगा सी वाला। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? प्लेटो, एंड्रयू, हैकर, लॉस्की, एरिस्टोटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन द लेटर ऑफ द 18th सेंचुरी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अब हम हिंदी के क्वेश्चंस आंसर की रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। 6 नंबर के आपके आए हैं। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर खालिस्तान सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर दिए, तो 284 करेक्ट आंसर है। ब्लैंक शब्द का प्रयोग ड्रॉअर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यास। अरस्तु ने खालिस्तान देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया है अरस्तु ने। बिना किसी को हानि पहुंचाना किसी भी कार्य को करने को खालिस्तान को स्वतंत्रता कहते। बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। भारतीय संविधान में समानता को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये आपके दिए गए हैं लास्ट वाला कि भारत संविधान में नागरिकों की खालिस्तान कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 11। फिलिंद ब्लैंक्स की बात करते हैं। ऑन द फाइनली पास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 284 इसका करेक्ट है भैया। ब्लैंक द वर्ड वाज द यूज्ड फॉर अ टेबल विथ ड्रॉर्स और अ राइटिंग डेस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज as told 158 study the constitution of countries। ओके यार ये अरस्तु है, अरस्तु गलत, मतलब पता नहीं क्या ही लिखा है, हो सकता है वो उनकी स्पेलिंग यही हो, लेकिन मुझे अरस्तु तो वो लगा नहीं जैसे अपन हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं वैसे।
टू डू वॉट, टू डू एनी वर्क विदाउट हार्मिंग एनी वन, ब्लैंक कॉल्ड फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटी। इक्वालिटी हैज बीन इंक्लूड ब्लैंक इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना, हम Manta officer. Duties of citizen have been blank provided in the Indian Constitution, so 11, है ना। सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान बना था, तो इसका राइट आंसर होगा ये। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। गठबंधन सरकार की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। पांचवा है समवर्ती सूची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 विषय। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, नेटिजन ने बोला है ये। इंटरनेट का उपयोग करने वाले सीले, रुकना एक मिनट रुकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो ये सीले ने कहा है, और वही इंटरनेट का उपयोग तो नेटिजन। ठीक है, इंग्लिश वाले की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का ये है आपका, फर्स्ट का हो जाएगा ये, सेकंड का हो जाएगा भाई ये, थर्ड का हो जाएगा वही प्रोसेस रहेगी ये, फोर्थ का हो जाएगा ये, फिफ्थ का हो जाएगा आपका ये, सिक्स का हो जाएगा ये, सेवेंथ का हो जाएगा आपका ये वाला, है ना। आगे देखिए, चलिए ये दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर। अब हम रिक्त स्थान क्या देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर आया है इसके बाद। तो यहाँ पर लिखा है कि क्रिप्शन मिशन भारत कब आया था, 1942। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड, जो अभी एग्जाम्स हुए उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, 2 नंबर में भी आता है। भारत के प्रथम आम चुनाव सामान्य निर्वाचन किस वर्ष में हुआ है, तो 1952, 1952। भारतीय संसद में कितने सदन है, तो 2 सदन है बेटा। अगर हम इनकी बात करें तो भारत सरकार के विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित हुए, तो 1995। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स के लेखक कौन है, तो लॉशी, नहीं याशफी। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ है, तो 1998। वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं, प्राकृतिक नागरिकता। वहीं अपन बात कर प्राकृतिक नागरिकता, अगर इंग्लिश की बात करूं तो व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया, तो 1942, इसका 1952, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1995, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका लेस की। मुझे थोड़ा सा इनकरेक्ट लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस कर रही थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 6th वाले क्वेश्चंस की, तो इसका राइट आंसर होगा 1998। इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्य असत्य की अगर बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे, सही। संविधान विरोधी कार्य करने पर राज्यपाल को जनता द्वारा पदच्युत कर सकती है, तो बिल्कुल गलत है ये। भारत में न्यायाधीश का पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते, गलत, ऐसा नहीं है, उनको तो पहले दिए जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नैतिकों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, सत्य है। समानता तथा सामाजिक न्याय परिसर विरोधी है, गलत है बिल्कुल। विवाह, शासकीय नौकरी तथा लंबी समय अवधि एक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का साधन है, नहीं, बिल्कुल भी गलत है, तो ठीक है। इंग्लिश वाला देखें आप, करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इसके अलावा सॉरी ट्रू और फॉल्स बोलना था, सॉरी, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर कोई क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, इनको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर बच्चे सोच रहे हैं कि मैं पेपर लीक कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को इस फॉर्मेट में तैयार किया गया है आप सभी के लिए, बाकी सेम टू सेम पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज पेपर लीक नहीं है ये। मैं सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे रही हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैं कोई पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, ना ही ये आदर्श प्रश्न पत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर इसमें इंक्लूड किए गए हैं पेपर फॉर्मेट से, दैट्स इट अबाउट इट। बस कल मतलब ऐसा है कि आप लोग ये ना समझे कि हम पेपर कोई लीक हो रहा है, बिकॉज ऐसा सेम टू सेम पेपर तो आना ही नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो दिए हैं वो डेफिनेटली आएंगे, एंड कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ही इसमें इंक्लूड करी गई है। पेपर फॉर्मेट से इसे तैयार किया गया है, और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर थे एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव
टाइप क्वेश्चन से इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, पेपर वेपर लीक कुछ नहीं, बस फॉर्मेट ऐसा है तो आपको लग सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर